तो वो थोड़ा सा बहुत सारा हो जाएगा और हमारे बालों को व्हाइट कर देगा। पिगमेंट उनको नहीं मिलता, ब्लैक ग्रो नहीं होते, वो नॉर्मल व्हाइट ग्रो होने लग जाते हैं। कैटलिस्ट जो हमारे बालों के अंदर से हाइड्रोजन ऑक्साइड को निकालता है वो होता है हमारे इन दोनों तीनों इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करो, 15 मिनट से लेकर 20 मिनट तक के लिए मसाज कर लो, जिसके बाद आपके नए सेल्स जनरेट हो जाते हैं और आपके मेलानोसाइट का जो बैंक खाली हो चुका था वो वापस से फिल हो जाता है। बिना स्पॉन्सरशिप्स के आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं। सबसे पहले आप मेरे बालों की कंडीशन देखो। मेरे बाल कितने लंबे, कितने खूबसूरत, कितने घने, कितने ब्लैक के इन बालों की सब तारीफ करते थे। बट फिर उसके बाद मेरे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से मेरे दिन रात बाल टूटने लग जाते हैं। उसके बाद मैं इन बालों को छोटा करा लेता हूं, लेकिन उसके बाद भी मेरी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती एंड इवन मेरे हेयर ब्लैक की जगह व्हाइट होने लग जाते हैं। एंड नाउ उन सब हेयर की प्रॉब्लम्स को आज मैं पूरा खत्म कर चुका हूं अपनी लाइफ के अंदर से एंड अपने बाल मैंने व्हाइट से ब्लैक कर लिए, छोटे से बड़े कर लिए। अगर आपकी यंग एज है और आपके बाल जल्दी जल्दी व्हाइट होते जा रहे हैं, आपकी एज 14 से लेकर 25 साल के बीच में, और दिन पर दिन आपके बाल व्हाइट होते जा रहे हैं, आप उसकी वजह से परेशान हो रहे हैं कि यार मेरे साथ ये क्या प्रॉब्लम चल रही है, मेरे बाल इतनी जल्दी ग्रे और व्हाइट क्यों हो रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर कि जैसे मैंने अपने हेयर को रिवर्स किया, ग्रे हो चुके थे, यहां पर आपके सामने फोटो आ ही रहा है, उससे मैंने उनको ब्लैक किया और सिर्फ इतना ही नहीं, वापस कितने खूबसूरत ग्रो भी कर लिए हैं। और अगर अब मैं चाहूं अपने बालों को वापस पहले जैसे लंबा करना, वो भी कर सकता हूं, बट अभी मुझे करने नहीं है, मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है। सो इस वीडियो के अंदर आपके बाल अगर कम एज के अंदर व्हाइट होते जा रहे हैं, उसको हम ठीक करने वाले हैं। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को, अपने छोटे भाइयों को एक चीज की गारंटी दे सकता हूं। इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको समझाने वाला हूं, इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, आपने कहीं पर भी सुनी नहीं होगी। एंड जो मैं आपको रिजल्ट देने वाला हूं, उस चीज की मैं गारंटी लेता हूं। अगर जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, आप उन स्टेप्स को पूरा फॉलो करते हैं, जो कि फॉलो करना बहुत ज्यादा इजी है, मुश्किल उनको समझना है। अगर आप इन सब स्टेप्स को प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं तो आप 15 दिन से 90 दिन के बीच में अपने बालों को वापस से ब्लैक कर लेंगे, चाहे आपके बाल कितने भी व्हाइट क्यों ना हो चुके हो। सो स्टार्ट करते हैं हम हमारी वीडियो को सबसे पहले समझने से कि हमारे बालों का कलर व्हाइट कैसे हो जाता है यंग एज के अंदर। सो हमारी हेयर के अंदर एक सेल होता है जिसका नाम होता है मेलानोसाइट सेल। वो मौजूद होता है हमारी हेयर की रूट में, हमारे बल्ब में, जो कि काम करता है हमारे हेयर को ब्लैक कलर प्रोवाइड करना। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा हो जाता है, जो कि मैं बताऊंगा वो क्या कैसा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बाल ब्लैक होना बंद हो जाते हैं। वो मेलानोसाइट सेल काम करना बंद कर देता है और उसके बाद जो हमारे नए हेयर ग्रो होते हैं वो ब्लैक पिगमेंट उनको नहीं मिलता, ब्लैक ग्रो नहीं होते, वो नॉर्मल व्हाइट ग्रो होने लग जाते हैं। नाउ अब मैं इसको आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाना शुरू करता हूं। जैसे आप कार की फैक्ट्री के अंदर है, कार प्रोडक्शन लाइन से बन के आ रही है, अब वो पेंट के एंड में सबसे लास्ट में क्या होता है, पेंट होता है। अब वो पेंट आने की जगह पर क्या हो जाता है, स्प्रे मशीन खराब हो जाती है, पेंट की वर्कशॉप खराब हो जाती है। तो क्या होगा, कार पूरी तो मैन्युफैक्चर हो चुकी है एंड नाउ अब वो पेंट नहीं हुई है, अब वो रोड पे ऐसे निकल चुकी है ग्रे कलर की पुट्टी हुई। इसी तरह हमारे बाल पूरे प्रिपेयर तो हो चुके हैं, तैयार तो हो चुके हैं, बट एंड में हमारा जो स्प्रे है, मेलानोसाइट सेल है, वो काम नहीं कर रहा और हमारे हेयर ब्लैक नहीं कर पा रहा। नाउ अब क्वेश्चन यहां पर मेरे जितने भी छोटे भाई हैं वो ये पूछते हैं कि असद भाई ये बताओ, ग्रे हेयर व्हाइट हेयर यंग एज में हो चुके हैं, इनको वापस से ब्लैक कैसे करें। ये क्वेश्चन आपका गलत है। क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि हमारे मेलानोसाइट सेल्स खराब हो चुके हैं, उनको ठीक कैसे करें। जब वो ठीक हो जाएंगे तो आपके हेयर का कलर वापस से ब्लैक होने लग जाएगा, नो मैटर आपके सर पे कितने ज्यादा हेयर व्हाइट हो चुके हैं। समझ चुके हो मेरे छोटे भाइयों इस प्रोसेस को। अब बात करते हैं इस चीज को ठीक कैसे करना है, मेलानोसाइट को रिपेयर कैसे करना है, जिसके अंदर पहला प्रोसेस आ जाता है, पहला स्टेप आ जाता है। मेलानोसाइट सेल हमारी बॉडी के अंदर किस चीज से बनता है, ये फोन किस चीज से बना हुआ है, इसका रॉ मटेरियल क्या है, प्लास्टिक होगा, ग्लास होगा, स्टील होगा, इसके कंपोनेंट्स वगैरह ये सब चीजें हो चुकी हैं। इन सब कंपोनेंट्स को देंगे, हमारा फोन बन जाएगा। इसी तरह मेलानोसाइट हमारा सेल किसी कंपोनेंट से बनता है, अगर हम अपनी बॉडी को वो देंगे तो बन जाएगा, अगर नहीं देंगे तो वो वीक हो जाएगा और काम करना बंद कर देगा। एंड यंग एज के अंदर आजकल हम अपनी बॉडी को वो चीज नहीं दे रहे हैं जिसकी उसको जरूरत है, जिसकी वजह से हमारे कम एज के अंदर आजकल हेयर व्हाइट जल्दी हो रहे हैं। अब वो क्या चीज है, वो 6 कंपोनेंट्स है
जिसके अंदर हमारा आ जाता है पहला विटामिन B12, दूसरा विटामिन B9, तीसरा विटामिन D, चौथा आयरन, पांचवा जिंक, छठा कॉपर। अब ये 6 कंपोनेंट ऐसे हैं, अगर हम अपनी बॉडी को देते हैं तो मेलानोसाइट सेल ठीक से बन जाते हैं, अगर हम नहीं देते तो नहीं बन पाते। अब ये किस चीज में अवेलेबल होते हैं? ये अंडे में, मछली में, सीड्स में, मिक्स सीड्स जो आते हैं, नट्स में, ये भर भर के मौजूद होते हैं। एंड नाउ आप बताओ, डेली लाइफ के अंदर आप ये कितनी सारी चीजें कितनी ज्यादा खा रहे हो? नहीं खा रहे होगे, बहुत थोड़ी, कभी कभार खा ली तो खा ली, नहीं तो नहीं। तो अब आपको क्या करना है, अपनी डाइट के अंदर 3 से 4 पूरे अंडे ऐड करने हैं, कभी हफ्ते में 2-3 बार मछली ऐड करनी है। अगर आप मछली नहीं ऐड कर सकते तो मिक्स सीड के 2 चम्मच रोज आपको सुबह को खाने हैं, और थोड़े से काजू बादाम वगैरह, अखरोट वगैरह, थोड़े थोड़े से, ये नहीं इतने सारे। जैसे आप इनको खाना शुरू कर देंगे, आप अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स दे देंगे मेलानोसाइट बनाने के लिए। अब आप बोल सकते हैं कि यार मैं हॉस्टल में पढ़ता हूं, मैं इन सब चीजों को, भाई ये सब चीजें नहीं मिलती, मैं प्रोवाइड नहीं करा सकता। उसके बाद आ जाता है यहां पर हमारा सप्लीमेंटेशन। इन सब चीज की आप सप्लीमेंटेशन भी कर सकते हो, जिसके सप्लीमेंट्स, अच्छे वाले सप्लीमेंट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। छोटे मेरे भाइयों, कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जो मैं यूज करता हूं सप्लीमेंट, सिर्फ वही सप्लीमेंट डालूंगा और कोई नहीं। नंबर 2 पॉइंट आ जाता है हमारा, जो कि आजकल सब मेरे छोटे भाई कर रहे हैं, वो है हमारा हाई स्ट्रेस पुअर स्लीप। हाई स्ट्रेस किसकी वजह से है? कंपैरिजन की वजह से, कि यार दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, सक्सेसफुल होती जा रही है, मैं घर पे सोफे पे पड़ा हुआ अपना मोबाइल चला रहा हूं, मैं एडिक्शंस में, उल्टी सीधी पॉर्न के एडिक्शन में, मास्टरबेशन की एडिक्शन में, सोशल मीडिया के एडिक्शन में पड़ा हुआ हूं, और दूसरे लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो आप उसको कंपेयर करके अपनी स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं। उसी के साथ साथ रात को आप अपना फोन ज्यादा देर तक यूज करते हैं, जिसकी वजह से ठीक से सोते नहीं हैं, तो उसकी वजह से ये आपकी प्रॉब्लम और वर्स हो जाती है। नाउ अब मैं आपको इसके पीछे की साइंस बता देता हूं, जिससे आप इसको ठीक से इंप्लीमेंट कर पाए। हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही स्ट्रेस क्रिएट होती है, वो सबसे पहले सिग्नल करती है हमारे बालों को नहीं, हमारे बालों के सेल्स को, कि स्ट्रेस हो रही है। तो जैसे ही उसको स्ट्रेस का सिग्नल मिलता है, वो क्या करता है, जल्दी जल्दी मेलानोसाइट सेल जो हमारे बाल के अंदर होता है, वो जल्दी जल्दी यूज करना शुरू कर देता है, कि यूज करो, बालों को इंप्रूव करो, हेल्थ को इंप्रूव करो, पूरी बॉडी को रिपेयर करो। स्ट्रेस का सिग्नल हमारी बॉडी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उनको सिग्नल करता है कि बॉडी को जल्दी जल्दी रिपेयर करो, कोई दुश्मन आ चुका है। नाउ स्ट्रेस एक दुश्मन की तरह होती है। अब वो क्या करती है, मेलानोसाइट सेल को इतना जल्दी जल्दी यूज कर लेती है कि वो डिप्लीट हो जाते हैं। इसको मैं एग्जांपल की तरह समझाता हूं, जैसे कि आपके हाथ में गन दे दी और आपको बोल दिया कि भाई जब भी कोई खतरा आएगा तो उस पर गन चला देना। लेकिन अब आपको क्या करते हो, डर के कोई दूर से चिल्ला देता है, अरे खतरा खतरा खतरा, तो आप डर के खट 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 अपनी गन को यूज कर लेते हो। खतरा जबकि आया नहीं था कोई ऐसा। अब क्या होता है, अब आपकी गन हो चुकी है खाली। जब एक्चुअल में खतरा आएगा तो क्या होगा, आपकी गन में गोली ही नहीं बची। इसी तरह ये मेलानोसाइट सेल जैसे ही आपकी बॉडी को स्ट्रेस होती है, ये यूज हो जाते हैं, और अब जब आपके बाल ग्रो होने की चांस आती है, ये वहां पर अवेलेबल ही नहीं होते, जिसकी वजह से आपके बाल ब्लैक की जगह व्हाइट ही ग्रो हो जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अपनी बॉडी को स्ट्रेस से निकालना है और अच्छे से सोना है। अगर आप अच्छे से 7 से 8 घंटे सो जाते हैं बिना किसी स्ट्रेस के, तो उसमें आपकी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट से निकल के रिकवरी मोड में चली जाती है, और आपकी बॉडी अपने आप को रिपेयर करनी शुरू कर देती है और नए सेल्स जनरेट करना शुरू कर देती है। जिसके बाद आपके नए सेल्स जनरेट हो जाते हैं और आपके मेलानोसाइट का जो बैंक खाली हो चुका था, वो वापस से फिल हो जाता है। नंबर 3 पॉइंट आ जाता है मेरे भाइयों, मेरी जान लोगों, केमिकल्स प्रोडक्ट, जो कि आजकल आप इंस्टाग्राम पे नए नए ट्रेंड्स देख के अपने बालों के ऊपर कोई वैक्स लगा रहे हैं, कोई जेल लगा रहे हैं, कोई केमिकल से भरे हुए शैम्पू लगा रहे हैं, कोई हेयर ऑयल, अजीब अजीब सी चीजें लगा रहे हैं बालों को, कोई खड़ा करने के लिए, कोई अलग अलग स्टाइल बनाने के लिए, एंड बालों को क्लीन करने के लिए भी। जिन चीजों के अंदर केमिकल्स भरे हुए हैं, जैसे कि सल्फेट्स, पैराबिन्स एंड हाइड्रोजन्स। हाइड्रोजन ऑक्साइड क्या करता है, हमारे बालों को बहुत जल्दी व्हाइट कर देता है, एंड हमारे मेलाटोनिन के जो बल्ब होते हैं, हेयर के बल्ब के पास जो हमारा मेलानोसाइट्स होते हैं, उनको डैमेज भी कर देता है। अब जब वो डैमेज हो जाएगा, मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में यही बता दिया है कि फैक्ट्री ही अगर डैमेज हो जाएगी तो हमारी कार ब्लैक नहीं हो पाएगी। तो अब आपको ये केमिकल्स के प्रोडक्ट यूज नहीं करने, और कुछ टाइम बाद आपका भाई सब के सब इतने जबरदस्त हेयर के प्रोडक्ट्स निकालने वाला है कि आप उनको जब यूज करेंगे, आप कहेंगे कि भाई थैंक यू सो वेरी मच। तो फिलहाल के लिए अब आपको क्या करना है, जब तक कि मैं प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं करता,
आप जो भी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उनके अंदर देखो कितने केमिकल्स हैं, या तो उन प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दो या उनको यूज करना बंद कर दो, सिर्फ नेचुरल चीजें मैक्सिमम यूज करो। और एक अच्छे शैम्पू, कंडीशनर वगैरह की बेसिक चीजों की फिलहाल लिंक में डाल दूंगा, वो ज्यादा अच्छे नहीं है बट जो आप केमिकल्स वाले यूज कर रहे होंगे उनसे तो थोड़े से अच्छे हैं। लेकिन जब मैं अपने लॉन्च करूंगा इंशाल्लाह मैं ऐसे लॉन्च करूंगा, आप कहेंगे कि भाई बस थैंक यू सो वेरी मच, के साथ साथ दिल से दुआएं निकलेगी हर टाइम मेरे लिए। नाउ बात करते हैं हम हमारे पॉइंट नंबर 4 की, जो है हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जैसे हम सांस लेते हैं, देखो ध्यान से सुनो, इस प्रोसेस को बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने सांस लिया, ऑक्सीजन अंदर ली, बाहर क्या निकालते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह हमारे बालों के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमारे बाल नेचुरली हाइड्रोजन ऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। जी हां, हमारे बाल खुद हाइड्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है और उसी के फिनोमिना में या उसी के काउंटर में एक हमारी बॉडी एंजाइम रिलीज करती है जिसका नाम होता है कैटालेस। वो कैटालेस हमारे बालों में रिलीज होने के बाद क्या करता है, जितना भी हाइड्रोजन ऑक्साइड है, जैसे हमने सांस लेते हुए कार्बन डाइऑक्साइड निकाली, इसी तरह हमारे बाल ग्रो होते हुए हाइड्रोजन ऑक्साइड जब निकाल देते हैं तो कैटालेस हमारी बॉडी रिलीज करती है, उस हाइड्रोजन ऑक्साइड को साफ कर देती है। लेकिन इमेजिन करो अगर आपकी कैटालेस रिलीज ही ना हो तो क्या होगा, आपके सर के ऊपर हाइड्रोजन ऑक्साइड का बिल्डअप हो जाएगा। और हाइड्रोजन ऑक्साइड किस चीज में होता है? यू गेस्ड इट राइट माय ब्रदर्स, ब्लीचिंग एजेंट्स में। जो हम अपने बालों को ब्लीच करते हैं, मैंने भी अपने पहले बालों को ब्लीच करके पूरा व्हाइट कर दिया था, ग्रे कर दिया था, गोल्डन कर दिए थे। उसके अंदर हमारे ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं जो हमारे मेलाटोनिन को ब्रेक करते हैं। मेलाटोनिन हमारा पिगमेंट का नाम होता है, ब्लैक पिगमेंट का, उसको ब्रेक कर देते हैं जिससे हमारे बाल व्हाइट होने लगते हैं। अब वो हमारे हेयर के अंदर नेचुरली थोड़ा सा होता है, बहुत थोड़ा सा। अगर कैटालेस प्रोड्यूस ना हो रहा हो तो वो थोड़ा सा बहुत सारा हो जाएगा और हमारे बालों को क्या कर देगा? व्हाइट कर देगा। अब ये किस चीज की वजह से कैटालेस काम करना बंद कर देता है? पहले दो जो स्टेप बताए हैं, सबसे पहले तो पुअर डाइट, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, जो 6 मैंने इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स बताए आपकी डाइट में वो होने चाहिए। दूसरा स्ट्रेस, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं किसी भी चीज की वजह से, एंड स्पेशली अगर लॉन्ग टर्म तक के स्ट्रेस लेते हैं जैसे कि 4, 5, 6 हफ्ते या कई महीने, तो आपका कैटालेस काम करना बंद कर देता है और आपके बाल व्हाइट होने लग जाते हैं 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 की एज में। नंबर 5th एंड लास्ट पॉइंट मेरे भाइयों, अब आपको लगाना है अपने बालों के ऊपर एक नेचुरल सॉल्यूशन, कोई केमिकल नहीं। क्या लगाना है? सबसे पहले तो लेना है आपको प्याज का जूस। प्याज के अंदर क्या होता है, कौन सा कंपाउंड होता है? राइट, कैटालेस। कैटालेस जो हमारे बालों के अंदर से हाइड्रोजन ऑक्साइड को निकालता है वो होता है हमारे प्याज के जूस में। तो सबसे पहले तो आपको 2 से 3 चम्मच प्याज का जूस ले लेना है। उसके बाद लेना है आपको आंवला, आंवला नहीं, आंवले का ऑयल। 2 चम्मच आंवले का ऑयल ले लो, प्याज के जूस में मिक्स कर दो। आंवले का ऑयल क्या काम करता है? ये हमारी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है, जब हम मसाज करते हैं अपने सर पे, उसको कंट्रोल कर देता है। और उसी के साथ साथ लेना है हमें विटामिन ई। विटामिन ई भी हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। नाउ इन दोनों तीनों इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करो और उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए हफ्ते में 2 बार, ज्यादा बार नहीं, 2 बार 15 मिनट से लेकर 20 मिनट तक के लिए मसाज कर लो। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में एक शैम्पू की लिंक दे रखी है, उस शैम्पू से इसको वॉश कर लो। एंड मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं 15 दिन से लेकर 90 दिन के बीच में आपके हेयर रिवर्स हो जाएंगे। इसी प्रोसेस से मैंने अपने बालों को रिवर्स किया है। अगर इसमें से कोई भी प्रोसेस या कोई भी स्टेप आप फॉलो नहीं करते, आप अपनी डाइट का ध्यान नहीं रख पाते हैं, आप अपनी टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस नहीं खत्म कर पाते हैं, ये जो मैंने हेयर ऑयल वगैरह इनको रिवर्स करने के लिए, कैटालेस को इंप्रूव करने के लिए जो आपको मिक्सचर बताया, इसको नहीं लगाते तो क्या होगा? थोड़ा सा खाली मिक्सचर भी लगाएंगे तब भी इंप्रूव होने शुरू हो जाएंगे आपके बाल, क्योंकि आपके बालों के अंदर से हाइड्रोजन पेरोक्साइड खत्म होने लग जाएगा। लेकिन रिजल्ट 100% चाहिए तो प्रोसेस भी 100% फॉलो करनी पड़ेगी। कैसी लगी मेरी जान मेरे भाइयों? मेरी वीडियो बड़े दिल से बनाई है और मुझे बनाने में बहुत मजा आया। आई होप आप लोगों को इन सब इतने इंफॉर्मेशनल कंटेंट को देखने में भी मजा आता होगा, अपनी लाइफ को इंप्रूव करने में मजा आता होगा। मुझे मेरी लाइफ का पर्पस ये है इस चैनल को इंडिया का नंबर 1 सेल्फ इंप्रूवमेंट चैनल बना देना, स्पेशली फॉर माई बॉयज, फॉर माई मैन। 14 साल से 25 साल के बीच में जितने भी लोग हैं, मैं उनकी पूरी लाइफ बदलना चाहता हूं। जो भी मैंने अपनी जिंदगी में मिस्टेक की है, उनकी जिंदगी के अंदर ये मिस्टेक नहीं होने देना चाहता हूं। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना और इस चैनल को इंडिया का नंबर 1 सेल्फ इंप्रूवमेंट चैनल बनाने में मेरी हेल्प जरूर करना। इस चैनल को सब्सक्राइब करके एंड वीडियोस को शेयर करके। मैं बहुत दिल से बिना स्पॉन्सरशिप्स के आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं और आगे भी जाकर मैं स्पॉन्सरशिप्स वगैरह नहीं करना चाहता हूं। सिर्फ आपको ऑथेंटिक, जेन्युइन, अच्छा कंटेंट देना चाहता हूं जिससे आपकी एक्चुअल में लाइफ इंप्रूव हो। मैं नहीं चाहता सिर्फ मैं पैसा कमाऊं स्पॉन्सरशिप्स वगैरह करके, मैं चाहता हूं मैं आपकी एक्चुअल में लाइफ इंप्रूव करूं। एक इंपॉर्टेंट वीडियो बना रखी है, मिलते हैं इस वीडियो में।